जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तो तुमने कितने सपने देखे थे ना कि मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। अब क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? रियलाइज हो रहा है तुम्हें? पूरे पूरे दिन अपने खराब हो रहे हैं, एग्जाम सामने खड़ा हो चुका है, बट सीरियसनेस नहीं आ पा रही। कल पढ़ेंगे ना भैया, कल से बिल्कुल पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? कल जरूरी है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे। कल फिर वही, परसों वही, तरसों वही, हर रोज वही। कब तक? नहीं, सोच लो एक बार कि ये तुम्हें अपने समय की बर्बादी कब तक करनी है, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। कब तक करना है यार? और अगर सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, अपने गोल्स को, अपने सपनों को जो कि साल की शुरुआत में देखे थे उसको अचीव करना चाहते हो, तो अगले 7 दिन में एक ऐसा टाइम टेबल बता रहा हूं मैं तुम्हें, उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। अगर तुमने सच में उसको अगले 7 दिन तक फॉलो कराना है, इस टाइम टेबल को, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी एक ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी और तुम्हें खुद ब खुद दिखने लगेगा अपने अंदर इंप्रूवमेंट। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं एक अगले 7 दिन का बड़ा ही खतरनाक टाइम टेबल के बारे में, जिससे कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी वापस लौट के आएगी। तुम्हें अपने अंदर की ना उस ताकत को ढूंढना पड़ेगा जो कि तुमने साल के शुरुआत में ही खो दी है। चलो उस ताकत को ढूंढते हैं एक स्टोरी के साथ। एक बार ना 2 स्टूडेंट थे। पहला जो स्टूडेंट था ना वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। ये एक ऐसा स्टूडेंट था ना जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था। किसी भी चीज को पढ़ता था एक बार के अंदर याद कर लेता। बहुत अच्छा टॉपर था, मतलब 6th 7th 8th क्लास तक हमेशा ही क्या रहा है, ये टॉपर रहा है। जबकि ये जो स्टूडेंट था ना, ये पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये एक एवरेज बच्चा रहा है, हमेशा एवरेज रहा है ना। बट इसकी ना एक क्वालिटी थी कि ये वर्क बहुत ज्यादा हार्ड करता था, यानी ये हार्ड वर्क करता था, जबकि इसके पास बहुत अच्छा टैलेंट था। जब ये जो स्टूडेंट है ना, जब ये 9th क्लास के अंदर आया ना, तो टैलेंट तो इस पे था, मेमोरी पावर तो थी, बट इसने ना मेहनत करना बंद कर दिया। बट इस स्टूडेंट के पास कुछ नहीं था, बट इसके पास एक चीज थी जो कि थी इसकी मेहनत। इसने मेहनत करना नहीं रुका और इसने मेहनत करना छोड़ दिया। समय के साथ क्या देखने को मिला कि जिंदगी के अंदर ये स्टूडेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है ना, तो टैलेंट को तुम बीट कर दोगे। तुम्हारी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि तुमसे बहुत टैलेंटेड होंगे, तुमसे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बट अगर तुम मेहनत करना जानते हो ना, तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और यही मैं तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ना छोटी क्लासेस के अंदर ना तुम भी ये स्टूडेंट थे, के पास टैलेंट था, मेहनत भी किया करते थे। बट अब ना हुआ क्या है ना कि तुम्हारी मेहनत गायब हो गई है पूरी तरीके से और तुम्हारे पास बस टैलेंट बचा है। और तुम सोच रहे हो कि टैलेंट के भरोसे तुम कुछ कर लोगे। नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो मार्क्स आएंगे। मार्क्स लाने हैं ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पहली चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, 7 दिन के टाइम टेबल से पहले नो योर विजन। अपने विजन को क्लियर कर लो। मेरा ना एक बहुत अच्छा मित्र है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो ना सीए एक एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो उसका ना सिलेक्शन नहीं हो पाया, 4 या 5 साल निकल गए। उसके बाद जब उसका 6ठा साल चल रहा था, तो उसने क्या करा, उसने अपने गोल को लिखना स्टार्ट करा। हर जगह अपने डेस्क के सामने सीए, अपने मोबाइल का पासवर्ड सीए, अपने मोबाइल के वॉलपेपर सीए, हर जगह सीए लग लिया। सबने सोचा ये तो बेवकूफ है भाई, ये क्या कर पाएगा। उस इंसान का 2 साल के अंदर सिलेक्शन हो गया। आज सीए है वो। कैसे हो पाया? क्योंकि उसने अपने विजन को लिख लिया था। अपने विजन के बारे में जानो, जो गोल है ना उसको लिख के चिपकाओ यार। डरते क्यों? हर वीडियो में आके बोलता हूं 95% एम है, चिपकाओ ना अपनी डेस्क के सामने। दिक्कत क्या है? ठीक है, अब सुनो 7 दिन का टाइम टेबल। एक 7 दिन का टाइम टेबल बना रहा हूं। पहली चीज, वो गलती नहीं करनी है कि आज मोटिवेटेड हो गए, प्रशांत भैया ने डांट दिया है, आज तो मोटिवेट कर दिया है और आज तो हम जाएंगे और 10-10 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मूर्खता मत करना। पहले ही बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं सुनो और अप्लाई करो। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारे साइंटिफिक प्रोसेसेस होते हैं। सुनना, अब हमारा 7 दिन में हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें हमारे दिन में शेड्यूल को एक रात पहले बना लेना है। जैसे कि मान लो कल 11 तारीख है, तो मैं 10 तारीख की रात को ही अपने कल का शेड्यूल को बना लूंगा, ठीक है। पहले दिन में आपको क्या करना है, पहले के जो 2 दिन हैं उसके अंदर आपको इजी टॉपिक्स उठाने हैं। याद रखना, हार्ड टॉपिक मत उठाओ। अभी तुम्हारे अंदर पढ़ने की मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी अगर तुमने शुरू में ही हार्ड टॉपिक उठा लिया। तुम हार्ड टॉपिक उठाओगे, सॉल्व क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, बुक बंद करके रख दोगे। इस वजह से इजी टॉपिक उठाना। इजी वो टॉपिक जिनका तुम्हें रिवीजन करना है, जिनके तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो सब। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इजी टॉपिक्स उठाने हैं। किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी है? RQR स्ट्रैटेजी। RQR स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? रीड, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। यानी आपको 3 रिसोर्सेज क्लियर होने चाहिए। पहला रिसोर्स क्या है? रीड का।
यानी आपको किस किताब से, किस लेक्चर से, कहां से आपको पढ़ाई करनी है। मान लो आप वन शॉट से पढ़ते हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहीं से पढ़ना है। दूसरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास कौन सी बुक है, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर कि इसी किताब से ही पढ़नी है मुझे, चाहे कुछ हो जाए। अगला आर होता है रिवीजन। रिवीजन आपको कहां से करना है, जैसे कि हम चैनल के ऊपर रैपिड रिवीजन सीरीज चलाते हैं, आपको वहां से पढ़ना है, फिर आपको किसी और टीचर से पढ़ना है, किसी बुक से पढ़ना है, अपने नोट से रिवाइज करना है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है ना तो घूमते रह जाओगे कि पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर वो पढ़ा, कोई फायदा नहीं होगा। तो पहली चीज क्या है, 2 दिन के अंदर आपको इजी टॉपिक उठाने हैं और पढ़ना कैसे, RQR स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, अगले आ जाते हैं अब हमारे तीसरे, चौथे और पांचवें दिन। इन 3 दिन के अंदर बेटा क्या करना है, इन 3 दिन के अंदर आपको उठाने हैं मीडियम टॉपिक्स। ध्यान से समझना, 3 दिन के अंदर आपको मीडियम टॉपिक उठाने हैं, यानी ये वो टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े बहुत टफ हैं। हार्ड टॉपिक नहीं उठाने, कोई ऐसा टॉपिक नहीं उठाना, इमेजिन करो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें समझ ही नहीं आती, तुमने ट्रिग्नोमेट्री उठा ली, ये नहीं करना है। ये करोगे डीमोटिवेशन लग जाएगा और तुम पढ़ना बंद कर दोगे, मैं सच बता रहा हूं। कितनी मोटिवेशनल वीडियो देखी है आज तक, एक दिन की आग अंदर से जगती है, दूसरे दिन खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम मुश्किल चैप्टर उठा लेते हो ना। अब हमें क्या करना है, मीडियम टॉपिक को उठाना है। पढ़ना कैसे और कितने घंटे पढ़ना है, देखो मैं तुमसे डिमांड कर रहा हूं डेली 3 घंटे की स्टडी। क्यों भैया 3 घंटे की स्टडी आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना फाइनल, तो तुम्हें 3 घंटे कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम को लिखना है, यानी कॉन्टिन्यूअस 3 आवर की स्टडी का शेड्यूल तुम अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो 3 घंटे की स्टडी मैं तुमसे मांग रहा हूं, वो भी एक साथ। अब इन 3 घंटे की स्टडी आप कैसे करोगे, आपको यूज करना है अलार्म स्ट्रेटेजी। अलार्म स्ट्रेटेजी यानी इन 3 घंटों में हर एक घंटे पे आपको ना अलार्म लगा लेना है। अलार्म लगा लो अपने मोबाइल के अंदर, जैसे 2 से 1 बजे अलार्म लगा लिया, 1 से 2 बजे अलार्म लगा लिया, 2 से 3 बजे अलार्म लगा लिया, अलार्म लगा लो। अब होगा क्या ना, आप पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, फोन बजने लगेगा, टन 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 टन, अरे 1 बज गए, मुझे तो पढ़ना था, तो उससे तुम्हें अचानक से रियलाइज होगा और तुम वापस से पढ़ने पे आ जाओगे। तो अलार्म स्ट्रैटेजी का यूज कर लो, है ना। 3 घंटे के स्लॉट्स के अंदर हर एक घंटे पे अलार्म लगा लो, ताकि तुम जैसे डिस्ट्रैक्टेड हो तो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। तो 3 दिन तुम्हें मीडियम टॉपिक उठाने हैं, पढ़ना कैसे, 3 दिन अलार्म स्ट्रैटेजी की मदद से। अब आ जाते हैं हमारे 2 दिन, और ये जो 2 दिन है ये तुम्हारे क्रूशियल डे होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 2 दिन है इसमें तुम पढ़ोगे हार्ड टॉपिक। अब देखो जैसी बात आएगी ना हार्ड टॉपिक की, तो तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, तुम्हारा मन बोलेगा यार ये मत पढ़ो, कुछ और पढ़ लो। होता है ना ऐसा, जैसे हार्ड टॉपिक उठाते हो थोड़ी देर, नहीं यार नहीं कर। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें यहां पर यूज करना है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल ये कहता है कि अपने कोई भी काम को 5 मिनट के लिए स्टार्ट कर दो। होता क्या है ना, किसी भी काम को शुरू करना मुश्किल है, यानी आपका दिमाग आपको 100 रीजन दे देगा, नहीं अभी पढ़ाई नहीं करते, अभी मोबाइल चला लेते हैं, 2 से 3 पढ़ लेंगे, 4 से 5 पढ़ लेंगे। होता है ना, आपको अपने दिमाग को बस एक बात बोलनी है, 5 मिनट पढ़ते हैं ना यार, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 5 मिनट किताब उठा लेते हैं। एक बार किताब उठा लो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो और लेक्चर देखना स्टार्ट करो। 5 मिनट कब 10 बदल जाएंगे, 15 बदल जाएंगे, आधे घंटे बदल जाएंगे, 1 घंटे बदल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। स्टार्ट करना मुश्किल होता है, तो आपको अपने दिमाग से बोलना है कि यार 5 मिनट पढ़ लेता हूं यार, इतना सा तो पढ़ लेता हूं यार, है ना, थोड़ा सा पढ़ के देख लेता हूं ना यार, क्या दिक्कत है। बस आपको इतना बोलना है ना। अगर आप ये सोचोगे 1 घंटे का लेक्चर है कैसे हो पाएगा, आपका दिमाग कभी कन्वेंस ही नहीं होगा, वो आपको बेवकूफ बनाता रहेगा कि इतना बड़ा लेक्चर थोड़ी ना देखा जाएगा, कल करते हैं, परसों करते हैं। आपको बोलना है थोड़ा सा देख लेता हूं लेक्चर, शुरू कर लेता हूं कि उस लेक्चर में है क्या, बस इतना देख लेता हूं। अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि इस लेक्चर में है क्या, उतना देख लेता हूं, आप आधा लेक्चर कंप्लीट करके वापस लौटोगे, ट्राई कर लेना। तो याद रखना, ये होता है हमारा 5 मिनट का रूल, जो कि आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगले 7 दिन तक ना ऐसे फॉलो करना, सेम सीक्वेंस के अंदर। ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, डेली आपको 2-3 घंटे आपको पढ़ाई कर लेनी है। अगर इतना पढ़ाई कर लोगे ना तो सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अब एक लास्ट टिप मैं आपको और दे देता हूं, एक ऐसी टिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स। देखो हमारी ना पेरेंट्स की एक आदत होती है, सबके पेरेंट्स की एक आदत है, अगर वो आपको पढ़ता हुआ नहीं देखते ना तो आपको ताने बहुत मारते होंगे, आपने देखा। अब उसी ताने का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको क्या करना है, डेली अपने पेरेंट्स को बता देना है कि आज तो मम्मी, आज तो पापा, मैं ना 2 घंटे मैथ्स करने वाला हूं, 2 घंटे साइंस करने वाला हूं, 2 घंटे एसएसटी, जो भी आप पढ़ने वाले हो बता दो। और अगर आप नहीं पढ़ रहे होगे, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तो आपके पेरेंट्स देखेंगे और फिर वो ताना मारेंगे कि तूने तो बोला था कि पढ़ाई करना है, ये क्या कर, ताना मारेंगे ना। और उस ताने से क्या होगा, आपको थोड़ा गंदा फील होगा, रिग्रेट फील होगा, और फिर आप पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो इस वजह से आपके घर में पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी है, आपका बड़ा भाई बहन, उनको बता दो कि मुझे आज 2 घंटे ये पढ़ाई करनी है, ताकि उनके दिमाग में आ जाए कि अच्छा इसको 2 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर तुम नहीं कर रहे होगे पढ़ाई, तो वो तुमसे आकर पूछेंगे कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई भाई, क्या कर रहे हो। तो वो तुमसे जब सवाल पूछेंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग पे आएगा हाँ यार
मैं तो अपना समय खराब कर रहा हूँ, समय खराब कर रही हूँ, मुझे तो इस समय पर पढ़ना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पेरेंट्स की मदद लो अपनी पढ़ाई के अंदर। अगर ये 7 दिन तक फॉलो करा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी, शुरू में तुम्हें थोड़ा सा मैंने डांट दिया, डांटा इसलिए क्योंकि अब उठने की जरूरत है यार, समय आ गया है। उठ जाओ, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।